ओम नमः शिवाय दोस्तों, आप सबका फिर से मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आइए आप लोगों के साथ आज मैं एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसका नाम है करेले का भरता। तो यहाँ पे मैंने हाफ केजी करेला लिया है और उसको धो के छोटा छोटा टुकड़ा कर लिया है और फिर इसको प्रेशर कुकर में डाल के और हल्का इसको बॉयल कर लेंगे। ज़्यादा नहीं, हल्का एक सीटी आएगी और इसको हम बंद कर देंगे। तो इससे क्या होता है, जो करेले का बीज है वो भी अच्छे से उबल जाता है और करेले भी हल्का मतलब पक जाते हैं। उसके बाद इसको फ्राई करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है क्योंकि ऑलमोस्ट पक ही चुके रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया है बॉयल होने के लिए। और फिर इसके मसाले का क्या क्या इसमें मसाले डलते हैं आपके सामने में देखिए। यहाँ पे मैंने 4 मीडियम साइज का प्याज लिया है और 8-10 कलियां लहसुन का और 2 मिर्ची, हरी मिर्ची और वो था सरसों। बहुत जगह इसको राई भी बोलते हैं। तो ये अनिवार्य होता है इसमें डालना। तो मैंने यहाँ पे प्याज को जो है काट लिया था और लहसुन भी छील लिया था। और तो मैं यहाँ पे मैं पीस रही थी। तो सबसे पहले राई को पीस लेते हैं, जो सरसों होता है उसको, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है। और ये इसको मैं पहले अकेले ही पीस रही हूँ क्योंकि अच्छे से पीस जाए, क्योंकि ये जितना बारीक पीसता है सब्जी का टेस्ट उतना ही अच्छा आता है। तो यहाँ पे देखिए जब वो पीस गया, फिर मैं जो लहसुन की कलियाँ छील के रखी थी उसको भी पीस रही हूँ। तो उसके बाद ये जो मैंने प्याज रखा है इसको भी अच्छे से बारीक पीस ही लेंगे, क्योंकि सब इसमें जो भी डलते हैं तो ये सब पीस के ही डाले जाते हैं। खड़े मसाले या खड़े प्याज ऐसा कुछ इसमें नहीं डलता है। तो धीरे धीरे करके यहाँ पे मैं सब मसालों को पीस रही थी। ज़्यादा कुछ नहीं डलता है, वही सेमी सब्जी का ही सब कुछ डलता है, लेकिन इसमें राई जो है वो ज़रूर डलता है। बाकी सब का अपना अपना होता है बनाने का तरीका, लेकिन हम लोग ऐसे ही बनाते हैं और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। थोड़ा बनाने में समय तो लगता है, यकीन मानिए, लेकिन जब ये बन जाता है और बन के जब तैयार होता है और जो इसका टेस्ट आता है वो तो मैं बयान नहीं कर सकती। और जिसने इस तरीके से खाया होगा उनको तो पता होगा, लेकिन बाकी जिसने नहीं खाया होगा उसके लिए बता दूं कि आप लोग एक बार ट्राई करिएगा और खा के उसके बाद बताइएगा कि हाँ इसका स्वाद मतलब कितना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड को भी पसंद है और मैं भी खाती हूँ, बच्चे तो नहीं खाते हैं। ये देखिए मेरा जो करेले था वो उबल गया था, तो मैं स्पून की सहायता से धीरे धीरे इसका बीज निकाल रही हूँ, क्योंकि इस बीज को भी पीसना होता है और पीस के उसी मसाले में ऐड कर देते हैं। तो धीरे धीरे, क्योंकि ये उबला हुआ रहता है तो ज़्यादा तेज करने से ये फट सकता है, तो इसलिए हल्के इशारों से ही स्पून की हेल्प से इसको धीरे धीरे करके और इसके सारे बीज आसानी से निकाल लेंगे। और निकालने के बाद इस बीज को भी उसी प्याज के साथ में डाल के और अच्छे से पीस लूँगी। और उसके बाद ये सब मसाले इसमें और मसाले ऐड करके और फिर फ्राई करके फिर इसको हम बनाते हैं। तो बच्चे तो पसंद नहीं करते हैं, बहुत कम ही, एक आध ही बच्चे होंगे जिसको करेले पसंद होगा, अदरवाइज किसी बच्चे को करेले पसंद नहीं आता है। तो यहाँ पे मैं अपने लिए और मैं अपने हस्बैंड के लिए ही बना रही हूँ, बाकी बच्चों के लिए कुछ और बनेगा कि वो तो खाएंगे ही नहीं। तो तीखी भी लगती है, बच्चों को पसंद नहीं आती है। और इसमें करेला तो वैसे तीखा होता है, लेकिन उसमें हम 2 हरी मिर्च आपने देखा होगा मैं डालती हूँ, क्योंकि उसका स्वाद ही कुछ अलग होता है। बाकी करेले का तीखापन अलग होता है, तो स्वाद के लिए हमने 2 इसमें हरी मिर्च भी पीसा था। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए, क्योंकि अब जो है करेले को हमें पूरा डीप फ्राई करना है।
यहाँ देखिए मैं फिर वो बीज जो निकाली थी उस बीज को भी पीस ले रही हूँ। और ये सब डाल के और जब बनती है ये सब्जी वो भरता तो बहुत टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे मैंने बीज भी पीसने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि बीज है तो आसानी से तो पिसता नहीं है, लेकिन पीसते हैं। और गांव में तो पहले के टाइम पे सब सील पे पीसा जाता था। मुझे याद है मेरी मम्मी या दादी ये सब लोग सील पे पीसते थे इसको, लेकिन आज के टाइम पे तो हर घर में मिक्सी हो गया है तो कोई भी चीज़ बनाना उतना मुश्किल नहीं होता है। तो यहाँ पे मेरा जो कढ़ाई है वो गर्म हो गया था, फिर मैंने इसमें सरसों का तेल डाल दिया और इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। मतलब ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करते हैं, मीडियम फ्लेम पे ही इस तेल को गर्म करते हैं और फिर मीडियम फ्लेम पे ही इस करेले को हम डीप फ्राई करेंगे। क्योंकि ज़्यादा फ्लेम अगर तेज़ रहता है तो जल्दी लाल तो हो जाता है लेकिन वो अच्छे से पक नहीं पाता है। और यहाँ देखिए मैं जो मसाले पीसी थी, फिर से आपको एक बार मसाले बता दे रही हूँ कि इसमें प्याज और लहसुन और आपका सरसों का जो सरसों होता है खरा सरसों उसको पीस के डालते हैं। और वही जो बीज था करेले का वो था ये पिसा हुआ। और इसमें कुछ और मसाले ऐड करेंगे जो आगे आपको देखने को मिलेगा। तो पहले मैं ये जो भी पीसो तो जार में सारे मसाले चिपक जाते हैं, उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन चम्मच की सहायता से आराम से इसको निकालते हैं। और यहाँ पे तेल भी मेरा गर्म हो रहा है तब तक। और तेल जैसे ही गर्म होगा उसमें हम करेले को डाल के और अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जितना अच्छा फ्राई होता है उतना ही अच्छा बनता है। और बिल्कुल कच्चापन नहीं रहना चाहिए और अच्छे से फ्राई हो जाता है तो तीखा भी कम लगता है। अगर हल्का कम फ्राई होता है तो वो खा के देखिएगा वो थोड़ा तीखा लगेगा, लेकिन अच्छे से अगर डीप फ्राई हो गया तो वो तीखा भी नहीं लगता है ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं 4-4 5 डाल के और अच्छे से इसको फ्राई करूँगी। उसके साथ आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ, चावल के साथ, जिसको जिससे पसंद हो। अच्छा ये दोनों से ही लगता है, रोटी से खाओ, पूरी से खाओ, पराठे से खाओ, किसी भी चीज़ से खाओ, मतलब मस्त लगता है। और तो यहाँ पे देखिए एक तरफ फ्राई हो गया था, फिर मैं उसको डबल दूसरी तरफ। अब यहाँ पे मैं और भी मसाले ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर डाला और 2 चम्मच 3 4 ये छोटी चम्मच है, इससे 4 चम्मच मैंने यहाँ पे जीरा और धनिया पाउडर, और ये है कलर के लिए काश्मीरी मिर्च। और इसमें सबसे ज़रूरी मसाला ये आमचूर का पाउडर थोड़ा सा 1 टीस्पून के करीब डालिए, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अगर कोई नहीं खाता हो तो वो इसके साथ नींबू का रस ऐड कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए मैं सारे मसाले को एक साथ मिला ले रही हूँ कि बस इसको भी अच्छे से फ्राई करना है रह गया है। तो जैसे ही हमारे सारे करेले फ्राई हो जाएंगे उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। इसमें भी थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि मसाला है बहुत ज़्यादा और प्याज वाज पीसते हैं तो सब कच्चा ही रहता है, तो थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि ये सब तो पानी सा ही रहता है। और इसको अच्छे से फ्राई करने में लगभग आपको 15 से 20 मिनट लग ही जाते हैं। और इसको भी कम फ्लेम पे ही हम फ्राई करते हैं, तेज़ पे तो कर नहीं सकते, जलने का डर रहता है और चिपकने का। और एक बार किसी भी सब्जी में अगर मसाले जल गए या चिपक गए तो उस सब्जी का जो है टेस्ट बिगड़ ही जाता है। यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं मेरा करेला जो है वो फ्राई हो चुका है और फिर मैं दोबारा डाल रही हूँ। अगर जैसे है कि किसी को अगर तलना है तो एक बार ही ज़्यादा तेल डाल के और सबको एक साथ ही तल सकता है, लेकिन क्या होता है वो तेल जल जाता है
और फिर मसाले में भी काफ़ी ज़्यादा तेल हो जाएगा। इस वजह से मैंने ज़्यादा तेल नहीं डाला है, उतना ही डाला है जिसमें 4-5 अच्छे से फ्राई हो जाए, और उसके बाद उतना ही तेल बचेगा जिसमें मेरा मसाला भी अच्छे से फ्राई हो जाएगा। तो और दूसरी तरफ हमारे यहाँ तो ज़्यादा पसंद इसको चावल के साथ ही करते हैं, तो मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी कि चावल ही बनाओ, तो फिर बच्चों के लिए दाल, और क्योंकि बच्चे खाएंगे नहीं तो दाल चावल, और उनके लिए तोरी की सब्ज़ी अलग बनी थी, और बाकी हम अपने लिए तो यही आज हमें तो जब ये बन जाता है तो फिर किसी भी सब्जी और दाल की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम तो इसी के साथ रोटी भी खा लेंगे और चावल भी खा लेंगे। तो यहाँ पे मेरा हो ही गया था लगभग, अब ये लास्ट ही था। अब ये जैसे ही फ्राई होगा उसके बाद हम मसाले को भूनेंगे, और उसको भी अच्छे से भूनना होता है। ये नहीं कि हम जल्दी भून लिए और फटाफट हो गया, वैसे नहीं होता है। इस सब चीज़ों में टाइम लगता है। तो हम तो ये सब चीज़ें अगर बनानी होती है तो ज़्यादातर हम शाम का ही समय चुनते हैं, क्योंकि सुबह तो बन नहीं पाएगा, एक तो टाइम नहीं रहता है, ऊपर जल्दी सुबह तो जैसे टाइम भागता है, पता ही नहीं लगता है कि आधे घंटे कैसे निकल गए। ये देखिए मैंने सारे करेले को अच्छे से फ्राई कर लिया, डीप फ्राई कर लिया है। अब है मसाले की बारी, तो एक बार इसको अच्छे से मिला लेंगे, और मिला के फिर ये देखिए इतना तेल गरम था कि पूरा उड़ने लगा, और इसको अच्छे से डाल के और फिर धीरे धीरे चलाते हुए इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। और शुरू में तो थोड़ा इसमें पानी रहता है ना, प्याज पीस के तो पानी ही बन जाता है, तो इसको थोड़ा एकदम स्लो, पूरा लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे, क्योंकि ये उड़ता है। तो डर है कि अगर आप चलाएंगी तो वहाँ पे आपका हाथ पैर मुंह जल सकता है। तो थोड़ा एकदम मीडियम फ्लेम करके, मीडियम क्या एकदम लो फ्लेम करके इसको धीरे धीरे पानी पहले इसका जला लेते हैं, तो ये ज़्यादा नहीं उड़ता है। और बिल्कुल चलाते हुए इसको अच्छे से पकाना होता है, नहीं तो ये चिपक सकता है। और इसके लिए कोई भी चीज़ तलने के लिए, और उसके बाद यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2.5 टीस्पून नमक डाल दिया है, और फिर इसको भी अच्छे से मिला लेंगे इसमें, और चलाते हुए पकाएंगे। इसमें ढकना उगना तो रहता नहीं है, इसको बिना ढके ही अच्छे से भूनना होता है मसाले को। और ये तलने उलने के लिए मैं सबसे अच्छा चीज़ होता है, मैं लोहे की कढ़ाई में बनाती हूँ। तो अब मैंने मीडियम फ्लेम पे कर दिया है गैस को, क्योंकि इसका पानी थोड़ा जल गया है और ज़्यादा नहीं उड़ रहा है। और लगभग मैंने 8:30 बजे से शुरू किया था इसको, और बनाते बनाते लगभग 9:30 तो बज ही चुके थे। तो इस सब में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि अच्छे से इसको फ्राई करके और फिर बनाना होता है। तो यहाँ पे मेरा जो मसाला है वो धीरे धीरे अब पक ही चुका है। अब ज़्यादा टाइम नहीं है, 5 मिनट और पकेगा, और उसके बाद ये मसाले बिल्कुल तैयार। और इसको आसानी से आप स्टोर करके 2-3 दिन भी रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता है। आप इसको फ्रिज में रख लीजिए, क्योंकि ये इतना फ्राई हो चुका रहता है कि ये जल्दी ख़राब नहीं होता है। बनाने वाले तो इसको ज़्यादा बना के और स्टोर करके रखते हैं, और आसानी से 4-5 रोज़ खाते हैं, लेकिन हमने ज़्यादा नहीं बनाया। हम तो हाफ केजी ही करेला लाई थी और उसको ही बनाई हूँ, क्योंकि 2 लोगों को खाना है, आराम से 2 दिन तो खा ही लेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब लगभग मसाला पक ही चुका है, और थोड़ा
थोड़ा और समय लगेगा। और उसके बाद ये मसाला पूरा पक के तैयार हो जाएगा। और फिर उसके बाद इसको ठंडा करने के बाद ये देखिए पूरा इसका पानी जल चुका है और मसाला जो है मेरा अच्छे से फ्राई हो चुका है। देखिए फ्राई होने के बाद एकदम सूखा सा बन जाता है। अभी शुरू में डाला था मैंने तो जैसे लगता है पूरा कढ़ाई भर के मसाला है। अब ये भूनते भूनते बिल्कुल आधा के करीब हो गया है और अब ये पक के पूरा तैयार हो चुका है। अब ये इसको ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे और जैसे ही ठंडा होगा इसको तो स्पून की सहायता से और इसके अंदर फिल कर देंगे। इस मसाले को देखिए कैसे फ्राई हो चुका है। और उसके बाद जितना बचे उसमें फिल करके और रख दीजिए और उसके बाद खाइए। बहुत स्वादिष्ट बनता है, बहुत। देखिए मैं अभी भी बता रही हूँ तो मेरे मुंह में पानी आ जा रहा है। और यहाँ पे देखिए मेरा चावल भी बन के तैयार है। अब चावल मैं सर्व कर रही हूँ और उसके साथ ये बच्चों का खाना है। उन लोगों के लिए दाल बनाई थी क्योंकि वो दाल खाएंगे और हम तो बस करेले का भरवा और चावल मस्त से। और ये देखिए अब इस करेले में हम आराम से इस मसाले को अच्छी तरीके से फिल कर देंगे। और फिल करके ये देखिए ये हमारा रात का डिनर तैयार हो गया। तो कुछ इस तरह से बनाते हैं हम। तो ये था हमारा आज का रेसिपी। आप लोगों को कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। आप हमारे चैनल पे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।